गर्ल्स एंड अमेजिंग बॉयज़, वेलकम बैक वंस अगैन। प्लीज़ जो है बॉयज़ आप भी इस वीडियो को देखो, ये मत देखो कि हाँ गर्ल्स का है यहाँ पर तो हमारा कोई काम नहीं है। आगे के लिए आपको काम आएगा। यू कैन ऑलवेज शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। और नहीं छोड़ देना, तो ना ही बनाओ तो अच्छा है गर्लफ्रेंड। ओके, आप इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो। सबसे फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग गाइज, ये वीडियो आप स्किप मत करो कहीं पर भी, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ज़रूर मिस कर दोगे, तो प्लीज़ डू नॉट स्किप एनीथिंग। और सबसे पहला इम्पॉर्टेंट, डोंट फॉलो एनी एविएशन पेज और वट एवर ऑन इंस्टाग्राम, बिकॉज वहाँ पे कोई फेक भी हो सकते हैं, आपसे पैसे चार्ज कर सकते हैं। वहाँ से मत चेक करो वैकेंसी। जो लिंक दी गई है फॉर इंडिगो, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से ही जाओ। लिंक क्लिक करते के साथ आपको डायरेक्टली जो है करियर पेज जो है फॉर द कैबिन क्रू वहाँ पे दिख जाएगा। वहाँ पर आपको अगर फॉर एग्जाम्पल जाने के बाद ब्लैंक पेज दिख रहा है या लिंक डज नॉट वर्क, तो समझ जाना कि वैकेंसी जो है क्लोज हो चुकी है। अब रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेवर विड्रॉ योर एप्लीकेशन, नेवर एवर। क्योंकि क्या हो रहा है कि कुछ लोगों का कैसे है कि उन लोगों ने एक जगह के लिए अप्लाई किया, एक पर्टिकुलर लोकेशन के लिए, बाद में उनको लगा कि नहीं मुझे यहाँ नहीं कहीं और देना है, तो उन लोगों ने विड्रॉ कर दिया ना। अभी जो है दोबारा वो जब ट्राई कर रहे थे अप्लाई करने के लिए, तो उनको एरर आ रही थी कि एप्लीकेशन इज़ विड्रॉन। तो मैंने कहा कि एक काम करो कि आप जो है एक डिफरेंट ईमेल एड्रेस से ट्राई कर लो। अलग ईमेल एड्रेस से उन लोगों ने जब ट्राई किया तब भी उन्हें सेम एरर आ रही थी। तो क्या पता शायद उनका सिस्टम इतना स्मार्ट है या आईपी एड्रेस कुछ वगैरह ऐसा है कि वो उस चीज़ को कैच कर ले रहा है, आपके डिटेल्स को, आपके नेम को एंड व्हाट्सोएवर। तो ऐसे में तो आप कुछ महीनों वेट करके दोबारा ही ट्राई कर सकते हो। तो नेवर मत करो। बहुत ट्राई किया लोगों ने, बहुत अलग कंप्यूटर से, अलग फ़ोन से सब कुछ करके देखा, बेसिक ट्रबल शूटिंग ये सब। अप्लाई करने के बाद में आपको जो है इनविटेशन ईमेल आएगी। इनविटेशन ईमेल में जो लोकेशन है आपको वहीं पर जाना है। फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोलकाता, आप कह रहे हो कि मुझे इनविटेशन आ चुकी है मतलब वहाँ पर जाने की, लेकिन मैं जाना चाहती हूँ दिल्ली में, क्या मैं जा सकती हूँ? नो, जहाँ पे इनविटेशन ईमेल में लिखा है आप सिर्फ और सिर्फ वहीं पर जा सकते हो और इनविटेशन के साथ ही जा सकते हो। अगर अप्लाई करने के बाद में आपको इनविटेशन नहीं आई है तो आप नहीं जा सकते हो। जो इनविटेशन ईमेल आपको आएगी उसमें जो है सारे डिटेल्स लिखे होंगे, लाइक वेन्यू क्या है और मेकअप कैसे करना है, सारे ग्रूमिंग गाइडलाइंस, ड्रेस कोड, क्या डॉक्यूमेंट्स कैरी करना है, एवरीथिंग इज़ रिटन। बहुत से लोग मेकअप रिलेटेड कंफ्यूज थे, तो इंडिगो का भी न्यू ग्रूमिंग का है गाइडलाइन इंटरव्यू के लिए, विच आई फेल्ट वेरी स्ट्रेंज। बेसिकली एज अ कैबिन क्रू तुम्हें फुल मेकअप एंड फुल ग्रूम जाना चाहिए। तो लिखा है कि नो मेकअप, तो बेसिकली उनको इस बार ऐसा चाहिए कि उन लोग को मेकअप नहीं। आई डोंट नो ये क्यों निकाला नया, मे बी मास्क पहनेंगे इसलिए, या फिर ऐसा होता है ना कि आजकल मेकअप इस लेवल पे हो रहा है कि कुछ भी चीज़ें कंसील हो पा रही है, तो वो नहीं चाहते, शायद वो देखना चाहते कि नेचुरली ही कैसा है। पर फेस पे मेकअप नहीं है इसका ये मतलब नहीं है कि आप ग्रूमिंग कुछ नहीं करनी है। ग्रूमिंग इज़ नॉट जस्ट द मेकअप, इट इज़ ऑल्सो योर हेयर, योर नेल्स, योर वैक्सिंग करना है, अच्छे से स्टॉकिंग्स पहनना है, अच्छे कपड़े पहनना है, अच्छे जूते पहनना है, परफ्यूम लगाना है, स्मेल गुड, फील गुड, ये सारी चीज़ें ग्रूमिंग में आती है, टॉप टू हेड टू टो, ना कि सिर्फ मेकअप। तो बाकी सारी चीज़ें भी आप खुद से फॉलो कीजिए। ये सारी चीज़ों से रिलेटेड वीडियोज़ है गाइस, लॉट ऑफ वीडियोज़ आर देयर, यू कैन वॉच। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें कन्फ्यूजन है कि पासपोर्ट नहीं है तो क्या करना है। आधार कार्ड वगैरह तो सबके पास होता है, लेकिन पासपोर्ट अगर नहीं है तो क्या करो, फट से ऑनलाइन अप्लाई करो। कितना टाइम लगेगा? कुछ मिनट लगेंगे। और जो एप्लीकेशन रिसीव मिलेगी वो आप लेके कैरी करके जा सकते हो वहाँ पे और बोल सकते हो कि मैंने अप्लाई किया है। सो दैट्स गुड इनफ। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स जो है वो मैं आपको रिपीट नहीं करूँगी। रिक्वायरमेंट्स ईमेल में भी लिखे होंगे और वो वेबसाइट पर भी, जो आप चेक कर सकते हो। रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड एनी डाउट यू हैव अबाउट द स्किन और टैटू और वट एवर, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी जाके आप देख सकते हो। अभी इस ऑनलाइन के बाद में एक वॉक इन वाली वैकेंसी आई थी, जिसमें लोगों को बहुत सारे डाउट्स थे कि वहाँ पर जो है एड्रेस पहले से ही लिखा हुआ था। तो लोग जानना चाहते थे कि अगर एड्रेस पहले से लिखा हुआ है मीन्स इट्स अ वॉक इन, सो कैन आई गो? येस ऑफ कोर्स यू कैन गो, बट वहाँ पे क्लियरली ये भी लिखा था कि अप्लाइंग ऑनलाइन इज़ मैंडेटरी, विच मीन्स जब आप ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो आपको एक ईमेल में कोड आएगा, वो ईमेल का स्क्रीनशॉट लेकर चले जाओ, उसमें इनविटेशन ज़रूरी नहीं है। सो रिमेंबर, अब वॉक इन वाले में एड्रेस अगर ऑलरेडी, वॉक इन वो है बेसिकली उसमें एड्रेस ऑलरेडी लिखा है, कोई भी जा सकता। नेक्स्ट डे आपका इंटरव्यू है तो एक दिन पहले ही मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैम मुझे ये क्वेश्चन, ये डाउट, वो डाउट। अगर कुछ नई चीज़ तो आई अंडरस्टैंड, बट डाउट ऐसे जिसके रिलेटेड ऑलरेडी वीडियोज़ बना चुकी हूँ
तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स नॉट पॉसिबल टू ओपन एंड रिप्लाई एवरीथिंग, बट ऐसे हो गया गाइस कि नेक्स्ट डे इंटरव्यू के बाद में मैंने लड़की का मैसेज पढ़ा, तो मैंने लिखा व्हाट हैपेंड, शी इज़ लाइक नो इट्स ओके थैंक्स आई एम ऑलरेडी डन विद द इंटरव्यू, बट उसका क्वेश्चन ऐसी चीज़ के लिए था जिसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है। मैं ये रिक्वेस्ट करूँगी गाइस, गो टू द प्ले लिस्ट एंड देयर इज अ प्ले लिस्ट नेम कैबिन क्रू, वहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मिल जाएगी। तो जस्ट मेरे रिप्लाई के लिए वेट करने के लिए मत बैठो अगर वीडियो ऑलरेडी है। एंड इस इंडिगो के कितने राउंड्स होते हैं उसकी भी वीडियो ऑलरेडी मैंने बनाई है, उसकी भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आफ्टर द इंटरव्यू इज़ डन रिजेक्शन क्यों हो गया, वाई, हमने सारा वी गेम आप बेस्ट एंड एवरीथिंग, तो भी हम नहीं जानते कि एचआर आपको किस नज़रिए से देख रहे हैं। तुम्हारे हिसाब से तुम्हें लगता है कि हमने अच्छे से बोला, बट मुझे नहीं पता ना कि आपने किस फ्लुएंसी लेवल पे बात की, आपने आपकी ग्रूमिंग कैसी थी, या आई कैन नॉट जज यू एट ऑल, इट इज़ दी एचआर। और कुछ कैंडिडेट्स जब मुझे लिख के मतलब बोल रहे थे ना कि ये फलाना चीज़ें हुई, तो उनके ग्रामर से मुझे नहीं लग रहा था कि वो फ्लुएंट है। चलो ग्रामर में लिखने में और टाइपिंग एरर्स होती है, बट उनका जो वॉइस नोट मुझे भेजा था उसमें भी यू आर नॉट साउंडिंग, सम ऑफ यू, नॉट all, some of you are not sounding fluent, so with that level of fluency obviously they will not select you. Then group discussion was the first round, why not introduction, तो they have changed a little bit। तो जो पहले आप कहीं भी जाओ तो first question is always tell me something about yourself, but यहाँ पे लोगों ने सबसे पहले जो है GD वाला पूछा है। तो बेसिकली फर्स्ट राउंड जो होता है टेल मी समथिंग में सबसे ज़्यादा लोग फिल्टर आउट होते हैं। उसके बाद में इंग्लिश का जो जीडी में बेसिकली दे टेस्ट योर इंग्लिश, उसमें और फिल्टर आउट होते हैं। सो अपना टाइम बचाने के लिए इन लोगों ने शायद चेंज कर दिया है कि पहले ही पता चल जाए भाई अगर इंग्लिश ही फ्लुएंट नहीं है तो आगे अब व्हाट आर वी गोइंग टू डू बाय नोइंग अबाउट यू, राइट। जीडी में भी ये पूछते हैं कि मैम टॉपिक्स क्या है बताओ। आई कैन नॉट टेल यू टॉपिक्स, बिकॉज अगर आप टॉपिक प्रिपेयर करके जा रहे हो मतलब आपको खुद की इंग्लिश ही फ्लुएंट नहीं है और आपको खुद को कॉन्फिडेंस है ही नहीं कि इंग्लिश इतनी फ्लुएंट होनी चाहिए कि आप यू शुड जस्ट बी एबल टू स्पीक ऑन एनी टॉपिक। एंड मेरे हिसाब से मुझे खुद को नहीं लगता कि ये चीज़ सही है। अगर मैं खुद भी हायर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि वो सामने वाला कैंडिडेट बिना किसी हेजिटेशन के कोई भी टॉपिक पे बोले, एक बहुत ही नॉर्मली अच्छे से बात कर पाए, ना कि टॉपिक्स पर प्रिपेयर करके आए। इंडिगो इसमें इतना स्ट्रिक्ट है गाइस, जब वहाँ पर जीडी राउंड होता है इंग्लिश टेस्ट करने के लिए, वहाँ पर ग्रामर के ट्रेनर बैठे होते हैं, इंग्लिश ट्रेनर बैठे होते हैं, एचआर अलग होते हैं, प्लस वहाँ पे एचआर के साथ में इंग्लिश के ट्रेनर होते हैं, वो भी सुनते हैं आपका ग्रुप डिस्कशन में। तो दे नीड दैट लेवल ऑफ फ्लुएंसी, दे नीड एवरीवन बेसिकली, बट यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट है कि इंग्लिश के टीचर अलग से होते हैं वहाँ पे। यू कैन रीअप्लाई एनी टाइम एक्सेप्ट अगर आप लास्ट राउंड तक के गए हो तो कूलिंग पीरियड तक के वेट करना पड़ेगा जो कि है 3 months। बीच में कहीं पर भी अगर आप सिलेक्ट नहीं हो पाए तो गो एनी टाइम। क्राउड का क्या सीन है, बॉम्बे दिल्ली में ज़्यादा कंपटीशन, ज़्यादा लोग, सो येस ऐसा होता है कि ऑब्वियसली बेसिक चीज़ है, ज़्यादा लोग होंगे मीन्स मोर कंपटीशन, और बड़े सिटीज़ में ज़्यादा लोग होंगे ऑब्वियसली। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी छोटी सिटी में जाकर देना चाहिए सो प्लीज़ गो अहेड एंड डू दैट, अगर इफ़ यू आर फीलिंग कंफर्टेबल विद दैट। दे वर सिलेक्टिंग ओनली द एक्सपीरियंस्ड पीपल नॉट द फ्रेशर्स। अगर फ्रेशर्स अगर बहुत सारे हैं और अगर मुझे उसमें से एक की भी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं लगी, या फिर उनमें से अगर मुझे एक भी ऐसा नहीं मिले जो सारे रिक्वायरमेंट्स मीट करते हैं, तो ऑब्वियसली मैं किसी भी फ्रेशर को नहीं सिलेक्ट करूँगी। इसमें फ्रेशर एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मीट द रिक्वायरमेंट्स, और ऑब्वियसली जो एक्सपीरियंस होंगे वो तो क्राइटेरिया मीट ही कर रहे होंगे, तो उनको वो ले लिए उन्होंने। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसलिए नहीं सिलेक्ट किया जस्ट बिकॉज यू आर अ फ्रेशर। दे डिड नॉट सिलेक्ट यू बिकॉज यू डिड नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैंने आई गेव माई बेस्ट फिर भी उन लोगों ने नहीं लिया है मुझे, तो अगेन गाइस आई रियली कैन नॉट जज यू। मुझे नहीं पता कि आपने वहाँ पर किस तरीके से इंटरव्यू दिया, उन्होंने किस तरीके से आपको जज किया। वीडियो ख़त्म करने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं जो है स्पाइस जेट की कैबिन क्रू रह चुकी हूँ, मुझे बहुत से लोग ये चीज़ के मैसेज करते हैं कि व्हेन स्पाइस जेट इज़ गोना हायर, तो लेट मी क्लियर कि वहाँ पे जो है वॉक इन इंटरव्यूज़ नहीं कंडक्ट होंगे, नॉट एनी मोर, एटलीस्ट कुछ सालों तक तो नहीं होंगे, क्योंकि क्लियरली मैंने एक डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाली है अबाउट द स्पाइस स्टार अकेडमी। क्लियरली उसमें बताया गया है कि स्पाइस स्टार अकेडमी इन लोगों ने चालू कर ली है, जहाँ पे ये लोग चाहते हैं कि लोग जो है 3 to 4 लाख रुपीज़ भरे, जहाँ पे ग्रेजुएशन भी मिलेगी प्लस आप ये जॉब भी कर सकते हो। बट अगेन इंटरव्यू क्लियर करना ज़रूरी है, यू हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स। इसका ये मतलब नहीं है कि पैसे दो सिलेक्ट हो जाओ, नो, यू हैव टू मीट ऑल द रिक्वायरमेंट्स, हैव टू क्लियर द इंटरव्यू। अब सीन ये हो गया है कि वहाँ पे जो भी लोग अकेडमी के थ्रू गए थे उन लोग की भी जॉब ऑलरेडी जा चुकी है, तो ऑब्वियसली
वहाँ से जो ओल्ड क्रू को मतलब अनफॉर्चुनेटली कोविड की वजह से निकाला गया, या वो लोग जो कि अकेडमी के थ्रू गए थे इतने पैसे देकर, वो उनको ही प्रेफरेंस देंगे ना पहले। और दे आर नॉट हैविंग वॉक-इन्स एनीमोर, इट्स ओनली दिस 5 स्टार अकेडमी। और मेरे टाइम मैंने जब ज्वाइन किया था तब ये अकेडमी नाम की चीज़ नहीं थी, इसीलिए मेरा डायरेक्टली वॉक-इन से डायरेक्टली हो गया। तो लेट मी क्लियर वंस अगेन गाइज, दे ओनली वे टू जॉइन स्पाइसजेट राइट नाउ इज़ ओनली द अकेडमी। जो भी अभी सब कुछ जो है, जो पहले थे वो है, अब जो न्यू नहीं है फिलहाल। एंड ऑल वी कैन डू इज़ वी कैन जस्ट वेट। सो माई वीडियो कम्स टू एन एंड वंस अगेन। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो अगर आप चाहो तो, आपका मन करे तो। हम किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करते। सो थैंक यू फॉर द लव एंड